नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरी तरह से दम निकलता जा रहा है। विपक्ष के बड़े चेहरे राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर तो घिरे ही हैं, इंडी अलायंस के दल भी राहुल गांधी को भाव नहीं दे रहे हैं। मतलब अब राहुल गांधी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर इंडी अलायंस में क्या चल रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही चर्चा आम आदमी पार्टी की भी करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुसीबत कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल का जो कद पहले आम आदमी पार्टी के अंदर था, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। नेता अब केजरीवाल की जी हजूरी नहीं कर रहे, केजरीवाल की चापलूसी नहीं कर रहे। तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अंदर कैसे घिरे हैं, बताएंगे आपको। साथ ही केजरीवाल की बड़ी मुसीबत बीजेपी और कांग्रेस से निपटना भी है, क्योंकि इन दिनों बीजेपी का जो रुख केजरीवाल को लेकर नजर आ रहा है, वो पहले कभी नहीं था। बीजेपी केजरीवाल का दम निकाल रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को घेरने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया है। तो कैसे केजरीवाल पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर दोनों जगह फंसे हैं, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो पुराने लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कैसे किया जाए और कांग्रेस कैसे बर्बाद होगी, उसके जितने सारे उपाय हो सकते हैं, वही सारा काम कर रहे हैं आप। अभी देखिए, एक हल्का सा आप नजर घुमाइए ट्वीट्स के ऊपर, टीवी डिबेट्स के ऊपर। प्रियंका वाड्रा ने अभी सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन भरा है। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धरा वो ये कह रहा है कि बहुत इंक्लूसिव लीडर है जी, हर नेता कार्यकर्ता का ध्यान रखने वाली है, उनमें जरा सा भी अभिमान नहीं है। एक बार आप मिल लो तो आप उनके हो जाओगे। तरह तरह की बातें हर कोई वीडियो बना बना के शेयर कर रहा है। सब कर रहा है ना। उसका एक डार्क साइड है। जैसे चांद दिखने में सुंदर होता है ना, तो पीछे उसका डार्क साइड होता है। व्हाट दीज मैसेजेस आर इम्प्लाइंग, जब कोई ये कह रहा है कि प्रियंका वाड्रा बड़ी इंक्लूसिव है, मतलब राहुल गांधी ऐसा नहीं है। वो बहुत ही प्यार से लोगों से मिलती है, डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ है। राहुल गांधी डाउन टू अर्थ नहीं है। एक बार जो मिलेगा वो उसका हो जाएगा, और राहुल गांधी से जो एक बार मिलेगा वो किसी और का हो जाएगा। ये सारी चीजें, जब भी आप अभी किसी कांग्रेसी को अगर आप देखें सुने, उसके वो सारे क्वालिटीज जो राहुल गांधी में नहीं नजर आते हैं, उसी को ये लोग उद्धृत कर रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा में ये खूबियां हैं। बिकॉज यही वो चीजें हैं जो आम कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी में मिस कर रहा था जी। तो ये तो कहानी गढ़ गई। एक भाषण, एक प्रेजेंस, एक वाकया लोकसभा के अंदर, और राहुल गांधी। और भाई देखिए, भाई बहन जब तक भाई बहन है, माता पिता के सानिध्य में रहते हैं, तो प्यार मोहब्बत सब होता है। लेकिन जब हमारे पूर्वांचल में कह देते हैं कि भाई जब जैसे ही भाई जो है गोतिया बन जाता है ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो ये कहानी तो एक जो आगे आने वाले समय में आने वाला है। अभी क्यों नाराजगी है? नाराजगी इसलिए है कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। हरियाणा में आप हारे, कोई बात नहीं है, आप 85 सीट के ऊपर लड़ेंगे।
वहां नेता कौन होगा नहीं होगा, आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में आएंगे। यही वामपंथी लोग जो इनका मति भ्रष्ट करके बैठे हुए हैं, एक आ गया CSDS का कोई सर्वे आ गया, बताइए पागल लोग, और वो सर्वे आउटराइट ब्लफ है। उसमें बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए। लीजिए, उद्धव ठाकरे को बना देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी ये एक वीक लीडर है। आप उधर कुछ पाए नहीं महाराष्ट्र के अंदर, और 10 के 10 सीट गवा दी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हम तो सीधे सीधे सारी की सारी सीटों के ऊपर लड़ेंगे, सिंबल जो है वो साइकिल होगा, हाथ छाप, यही कह रहे हैं ना भाई, क्या बताते, अभय मुद्रा जी। तो यूपी के ईवीएम से ये अभय मुद्रा गायब हो जाएगा। ऐसी राजनीति आप कर रहे हो तो आपके साथ कौन क्या करेगा? अभी चुनाव का माहौल है, इसलिए सब चुप है। ये महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, जैसे ही झारखंड का नतीजा आएगा और जैसे वायनाड का नतीजा आएगा, चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। बिल्कुल सर, तो ये कांग्रेस पार्टी में तो सर ने जैसा कि बताया कि राहुल गांधी घिरे हैं, इंडी अलायंस के बीच में कैसे घिर गए हैं? देखिए, इंडी अलायंस ऐसा तो शब्द इन लोगों ने बनाया था, और जो बनाई थी, जिसने प्रस्ताव रखा था इंडी गठबंधन की बैठक में, वही सबसे पहले बाहर हो गई। लेकिन इन लोगों के अंदर एक भावना थी कि इंडी अलायंस को लीड कौन करेगा। अब लोकसभा चुनाव में लीड करने वाले कोई नेता निकले नहीं, सब अपने अपने जगह पर अपने आप को छत्रप मान रहे थे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में छत्रप हैं, तो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के छत्रप, और उसी तरीके से स्टालिन के कंधे पर सवार होकर राहुल गांधी तमिलनाडु में जाते हैं, और फिर दूसरे स्टेट में जाने के बाद वहां के लोकल लीडर, या महाराष्ट्र हो या फिर उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस की अपनी सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी से है, वहां भी लोकल लीडरशिप के हवाले ही रहता है। चाहे पश्चिम बंगाल में अगर ये जाएंगे तो वहां भी अधीर रंजन चौधरी पहले इनके बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हीं के इशारे पर चल दे, ये अपने आधार पर राहुल गांधी वहां 2-4% वोट नहीं ला पाएंगे। तो इंडी अलायंस के जितने पार्टनर हैं, उनको ये लगने लगा कि हमने खामखा जबरदस्ती ये इस पूरे गठबंधन में राहुल गांधी का चेहरा थोड़ा ऊपर कर दिया है, इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, ये कोई भी फायदा नहीं दिला सकता। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर केवल एक ही काम कर सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ खड़े होंगे तो मुसलमानों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत जो इस बात के लिए रहेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो 10-5% मुसलमानों का वोट कट सकता है, नहीं तो और कोई प्रॉफिट हमें हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी वो सीटें जहां पर उनकी जीत की संभावना कम होती है, इनको दे देते हैं। उपचुनाव में भी यही हुआ कि ये देने की कोशिश की है कि 2 सीटें दे देते हैं। कांग्रेस ने सोचा बेइज्जत होने से बढ़िया है, चुनाव के बाद बेइज्जती हो जाएगी, और उस बेइज्जती से बढ़िया है कि पहले ही सरेंडर कर दो कि नहीं आप ही बेइज्जत होकर जाओ। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। इसी तरीके से अब इंडी अलायंस में इस बात के लिए चर्चा चल रही है कि आगे लोकसभा का सत्र आने वाला है, और पार्लियामेंट के सत्र के दौरान क्या फिर से राहुल गांधी को हम लोग मिलजुल कर नेता बनाएं, या फिर अपनी अपनी पार्टी का डायरेक्शन खुद तय करें। ये जो सर्वदलीय बैठक ये लोग करते हैं, उस सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस को आगे बढ़ाएं, और उसके बाद इंडी अलायंस की अगर कोई बैठक हो कि लोकसभा में क्या मुद्दा होना चाहिए, राज्यसभा में हम कैसे आगे बढ़ें, भारतीय जनता पार्टी को कैसे घेरें, वो रणनीति क्या कांग्रेस वाले के साथ हमें बनाना चाहिए या अपनी अपनी रणनीति बनानी चाहिए। चर्चा इस बात की हो रही है कि अब राहुल गांधी को लीडर बनाने वाले हम लोग काम नहीं करेंगे, कांग्रेसियों का काम है, कांग्रेस करता है। सर, इसके पहले भी एक बार खबर आई थी और चर्चा हुई थी कि इंडी अलायंस के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद को रोटेशनल कर दिया जाए, इस पद को, उसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, यही नेता प्रतिपक्ष का पद क्या है, पद तो उसी पार्टी को मिलेगी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और उसमें कांग्रेस है, कांग्रेस को मिल चुकी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का
पद रोटेशन में डालने का मतलब है कि हम आपके पीछे चले, आपके साथ आपके मुद्दों पर सहमति जताएं, या फिर राहुल गांधी अगर कोई मुद्दा उठाए तो उसमें विपक्ष के में बैठी हुई पार्टियां भी उसके खिलाफ बोल सकती है, लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के विरोध में भी। तो ये रोटेशन, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था, लेकिन बात यह है कि हम आपके लीडरशिप मानने को तैयार हैं या फिर हम आपका भी विरोध उसी तरह से कर सकते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। तो संसद के अंदर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो सकता है और कांग्रेस के लिए भी हो सकता है। विपक्ष का मतलब केवल सत्ता विरोधी विपक्ष नहीं होगा, बल्कि पीछे से राहुल गांधी की पार्टी का भी विरोध होना शुरू। और अगर सिंपल शब्दों में समझे तो राहुल गांधी को तो कोई नेता मानना ही नहीं चाहता। ये तो बात हो गई सर राहुल गांधी की। अब बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनको लेकर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, नेता वही जो राजीव ने इतने अच्छे से समझाया, राहुल गांधी की समस्या है, वही समस्या अरविंद केजरीवाल की है। आप एक छत्र नेता तभी तक हैं जब आपके पास वो काबिलियत, वो कैपेसिटी या आपकी साख, आपकी धाक इतनी हो कि आप किसी भी एमएलए को चुनाव जितवा सकते हैं। द टाइम यू लूज दिस कैपेसिटी, कि आपकी वजह से हम चुनाव जीतेंगे नहीं, हमको जितना वोट पाना होगा हम पाएंगे ही, हम अपने मन से भी जीत सकते हैं, अपने हिसाब से भी जीत सकते हैं, वो फिर उस आदमी को लीडर मानने से मना कर देगा कि जिसकी वजह से कोई फायदा ना हो। ये बहुत ही क्रूर खेल है। प्रधानमंत्री मोदी की बात सारे लोग क्यों मानते हैं? इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत सुंदर है या उनसे बड़े लोग जो लीडरशिप और लीडरशिप कहां से आता है? मोदी है तो मुमकिन है। उन सबको लगता है कि भाई हमको कुछ करने की जरूरत है, टिकट मिल गया, जाके हरिद्वार में जाके डुबकी लेकर के आ जाते हैं कि भाई अब मोदी जी मेरा भारत बेड़ा पार कर देंगे। मोदी के नाम पे जीतेंगे। कितने लोग जीते और लोग मोदी के नाम पे वोट भी करते हैं। भाई यही बात है। तो दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली में पिछले 2 बार से केजरीवाल के नाम पे वोट पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। केजरीवाल। लेकिन ये जब से जेल होकर के आया है, अभी देखिए कल ये महरौली में था। कोई सोच सकता है कि दिल्ली में केजरीवाल को काला झंडा दिखाया जा रहा है, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, डिमांड किया जा रहा है, हूटिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के लोग जा रहे हैं, लोग थू थू कर रहे हैं। सारा ड्रामा खत्म हो गया। मैंने कल बताया था अपने एक प्रोग्राम में कि कैसे सीमापुरी में स्पीकर गोयल और सौरभ भारद्वाज वो ऐसे टहल रहा है कि जैसे कोई रामलीला का उन्हें रोल करने वाला व्यक्ति कि नमस्कार मैं सौरभ भारद्वाज हूं। अच्छा, कौन सौरभ भारद्वाज? अच्छा, मैं मंत्री हूं। तो अगल बगल चमचे 1-2 वो बता रहे कि मंत्री हैं, और ये बोले कि ये आपके स्पीकर साहब हैं, यहीं के विधायक हैं। गोयल को आसपास आदमी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि केजरीवाल का क्रेज खत्म। द टाइम ही लूजेस हिज ग्राउंड, आप ये समझिए, फिर केजरीवाल को कोई लीडर क्यों मानेगा? ये बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या क्या है कि इसका जितना थिएट्रिक्स था, समय के साथ साथ जो है वो सारा थिएट्रिक्स, नाटक नौटंकी जो है दिल्ली की जनता के सामने वो बेनकाब हो गया। पहले क्या 2020 के चुनाव में भी क्या हुआ? ऐसे ही पोल्यूशन, ऐसे ही पानी, ऐसे ही जल भराव, सारी चीजें होती थी। क्या कहता था? ये एमसीडी वाले ने काम नहीं, बीजेपी वाले काम नहीं करते हैं। पोल्यूशन हुआ तो क्या कहता था? अरे ये जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है, ये दोनों मिलकर साजिश रच रहे हैं, दिल्ली में गैस पराली जबरदस्ती जला करके भेज रहे हैं। अभी क्या है, धीरे धीरे
अब पंजाब गायब हो गया वहाँ से, अभी कुछ और कह रहा है, कुछ और कह रहा है। ये इतना शातिर आदमी, गंदगी होगा तो अभी बीजेपी वाले कुछ आकर के बता रहे थे कि बताइए ये किस तरह का कैंपेन करता है कि नाले के बाहर गड्ढा है तो बोलता है कि भाई बीजेपी वाले नाले से सामान ला करके बाहर फेंक दे रहे हैं, सफाई तुम एमसीडी तुमसे संभल नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप चुनाव जितवाते रहते हैं, उसके बाद आप एमएलएस की बैठक में या पार्टी के बैठक में जब आप झूठ कैसे बोलना है इसकी ट्रेनिंग देते हैं, झूठ बोल करके आप परास्त कर देते हैं बीजेपी को, कांग्रेस को, तो ये आपके क्वालिटी में शुमार किया जाता है कि भाई आदमी बड़ा तेज है, ये बीजेपी को तो टिकने नहीं देता है, तुरंत कुछ न कुछ बहाना निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही आपकी साख जाती है, ये कल तक जो आपका वर्च्यू था वही आपका सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है और पार्टी के लोग बोलते हैं कि इसके झूठ की वजह से हम परेशान हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से अलग थलग केजरीवाल भी पड़ रहे हैं और ये जो इनकी पूरी प्लानिंग जो थी कि जेल से हम बाहर आए हैं, हम इसको एक सिंपैथी में कन्वर्ट कर लेंगे, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अरविंद और केजरीवाल। सिर्फ प्रॉब्लम पार्टी के अंदर नहीं, बाहर भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है या बयान देती है, लग रहा है कि इस बार उनकी तैयारी काफी बड़ी है। और कांग्रेस पार्टी के साथ क्या कुछ चलता है, खट्टी मीठी लड़ाई का फाइनल डिसीजन क्या निकलेगा? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में राजनीति अभी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीरियस है और ये प्रोटेस्ट से सिर्फ नहीं बल्कि ये अंदर की रणनीति से इसको डिफीट करना चाह रहा है, क्योंकि ये सामान्य हंगामा से केजरीवाल की शातिरता एक्सपोज नहीं होगी, क्योंकि इसने दिल्ली के लोगों पर जादू करके रखा है। एक वर्ग विशेष जहां पर अरविंद केजरीवाल जानता है कि इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि चुनाव विधानसभा का है, एमसीडी का है या फिर लोकसभा का है। किसी को यह भी पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि देखो अरविंद केजरीवाल के मैसेंजर सब झुग्गी झोपड़ियों में जाकर कह रहे हैं कि देखो अरविंद केजरीवाल जब था तो महंगाई कम थी, अब मोदी आ गया तो महंगाई बढ़ गई। अब ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे मोदी अभी लोकसभा चुनाव में जीते हैं और अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में हार गया, महंगाई बढ़ गई। पहले अरविंद केजरीवाल था, भाई 2014 से मोदी भी थे, अरविंद केजरीवाल भी था, लेकिन ये मैसेज उन लोगों को दिया जाता है जिसको इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए ये जादूगर है, जादू चला रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टारगेट कर रही है, वहां पर अपना आउटरीच प्रोग्राम कर रही है कि जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को पिछले 10 सालों से वोट दिया है और जो पूरी तरीके से इनके जादू में आ गए हैं, उन लोगों को बता रहा है कि आप किस आधार पर अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हो। मतलब फ्री बिजली, फ्री पानी। अब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो फ्री बिजली, फ्री पानी की बात नहीं करेगी। हर जगह पर, यहां तक कि दिल्ली के बाहर भी, चाहे जिस राज्य में चले जाएं, वहीं पर अब नए मैनिफेस्टो में यह जारी होता है 200 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री। पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, कर्नाटक में भी है, अलग अलग जगहों पर भी चल रहा है। तो फ्री बीज वाला जो इसका पैतरा था वो तो फेल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक और बात समझ रही है कि ये कांग्रेस पर और आम आदमी पार्टी पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आज कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ है तो कल केजरीवाल और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को इकट्ठा ही मानकर चलो जब तक कि चुनाव अनाउंस ना हो जाए, जब तक कि सारे ऑप्शन खत्म ना हो जाए कि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए दोनों को कंबाइंड तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव में हराए हैं, वही स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और उसी पर काम चल रहा है। इसलिए कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है कुछ और चुनावों का। झारखंड का परिणाम आएगा, उसके बाद साथ में ही महाराष्ट्र का परिणाम आएगा। अगर वहां कांग्रेस बुरी तरह से हार गई तो फिर यह संभावना बन जाएगी कि केजरीवाल के साथ उसका गठबंधन के लिए आगे वो बढ़ सकती है, सीटें कम मिले फिर भी मैनेज कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यही चुनाव का परिणाम देख रही है। इसके बाद जो भाजपा का मोरल बूस्टअप होगा, उससे दिल्ली में लगातार अभियान चलाया जाएगा। अभी तो लगभग
8-10 नेताओं को कह दिया गया है कि अपना अपना क्षेत्र डिसाइड करो, और उसके आसपास के 10 विधानसभा का टारगेट दिया गया है, विधूड़ी को भी दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस बार यही सोच रही है कि दिल्ली से केजरीवाल को हटाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अगर इस बार चूक गए तो फिर आम आदमी पार्टी फिर 10 साल तक यहीं पर बैठी रहेगी। बिल्कुल, मतलब दो बड़े नेता, दो बड़ी पार्टियों की पूरी तरह से बेदम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो विपक्ष पूरी तरह से बेदम है, राहुल गांधी और केजरीवाल बुरे फंसे हैं। कांग्रेस पार्टी की मुसीबत हर दिन बढ़ती जा रही है और ये मुसीबत कोई और नहीं, राहुल गांधी ही बढ़ा रहे हैं। तो उधर केजरीवाल आम आदमी पार्टी की मुसीबत बन गए हैं और ये मुसीबत खत्म होता तो नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। तो विपक्ष की मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।